पांच भौतिक शक्तियां ही भगवान है। और मानस ने भी तो कह दिया, अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक समीरा, जल पावक गगन समीरा, पुरंजन रूपी जो मित्र है वो क्या है? जीवात्मा है। वो पुरंजन मैं हूँ, वो पुरंजन आप हो। और संसार में जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया वो पुरंजन है। और अज्ञात रूपी मित्र बोले भगवान। अब भगवान क्या है? बोले अभिज्ञान। दोनों मित्र हंसते खेलते महाराज धीरे 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 बड़े हुए। अब एक दिन ये जीवात्मा रूपी जो मित्र है पुरंजन, उसने आज अभिज्ञान से कहा, बोले मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन अभिज्ञान ने कहा, बोले भाई तू जा, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ध्यान रखना जल्दी आ गया। अब तो पुरंजन महाराज खुश हो गया, प्रसन्न होकर के आज घूमने निकल पड़ा। और एक ऐसे संसार में गया, बोले जहां क्या है? 9 द्वार वाला दरवाजा लगा और उस द्वार के ऊपर से 5 फन वाला क्या है? नाग बैठा। महाराज पुरंजन अब नगर में गए और वहां उसकी भेंट एक स्त्री के साथ होती है, बड़ी सुंदर, देखने में बड़ी सुशील। और पुरंजन ने जैसे ही उसको देखा तो दोनों की जो आंखें थी वो 4 हो गई। पुरंजन उसे देखता रहा और वो स्त्री उसको देखती रही। महाराज पूछ लिया पुरंजन ने, हे देवी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा नहीं पता महाराज, ना अपना नाम पता है, न पिता का न माँ का, लेकिन इतना पता है कि इस नगरी की मालकिन मैं हूँ। अब तो पुरंजन ने कहा ठीक है देवी तुम्हारा विवाह हुआ है क्या? उसने कहा नहीं। तो तुरंत पुरंजन ने कहा हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, यदि तुम्हें मैं पसंद हूं तो क्यों ना हम दोनों विवाह करें। महाराज अब पुरंजन का उस स्त्री के साथ विवाह हो गया। अब जैसे ही विवाह हुआ तो भागवत में कहा गया है कि अब तो पुरंजन की पत्नी क्या बन गई? पुरंजनी बन गई। और जैसे पुरंजनी बनी ना तो उसके प्रेम में इतना डूब गया पुरंजन कि अब तो जैसी पुरंजनी कहे वैसे पुरंजन करता है कि क्वचित हसन्ति हसन्त्या क्वचित गायन्ति गायन्ता क्वचित रुदन्ति रुदन्त्या क्वचित क्रीडन्ति क्रीड्यन्ता। बोले पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजनी भी रोए, पुरंजन भी रोए। और पुरंजनी अगर महाराज क्रोध करे तो पुरंजन भी करे। और ऐसे करते करते महाराज कई वर्ष बीत गए। अब इतने में ही उस नगर में एक देवी आई। बोले उस देवी का नाम क्या है? जरा देवी। और जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। हर व्यक्ति पुरंजनी को तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस जरा देवी को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। और जैसे ही जरा ने आज पुरंजन को देखा तो कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ।
पुरंजन ने कहा नहीं महाराज, मेरा तो पहले से विवाह हो रखा है। अब तो जरा देवी क्रोधित हो गई और चंड वेग की सहायता से 335 बोले क्या सैनिक जो रात्रि में थे काले काले और 335 गोरे गोरे और उनको साथ लेकर के बोले पुरंजन के उस नगर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया तो महाराज पूरा नगर तहस नहस कर दिया। वो 5 फन वाला जो नाग था, वो नाग भी क्या हो गया, मारा गया। जो 9 द्वार थे वो द्वार भी टूट गए और पुरंजनी भी मर गई। अब तो पुरंजन रोने लगा, हाय मेरी पुरंजनी, हाय मेरी पुरंजनी, बिना इसके मैं कैसे रहूंगा। और महाराज पुरंजनी का स्मरण करते करते पुरंजन ने आज अपने देह को त्याग दिया। अब तो महाराज फिर पुरंजन का एक जन्म होता है और शास्त्र कहता है कि अंते यामति सागति, अंत समय में जिसका चिंतन करोगे महाराज अगला जन्म वही मिलता है। तो पुरंजन को इस बार क्या मिला, एक स्त्री का शरीर मिल गया। स्त्री का शरीर मिला, महाराज यौवन अवस्था को प्राप्त किया। तो इतने में मगध देश के राजा के साथ पुरंजन का विवाह हुआ। अब जैसे विवाह हुआ इतने में क्या हुआ कि पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा को मार दिया। उस समय थी सती प्रथा, बोले पति के साथ ही पत्नी को भी बोले क्या करना है, अपने देह का त्याग करना है। अब तो जैसे राजा महाराज चिता पर लेटा हुआ है और अब जो वो पुरंजन स्त्री रूप में रानी है वो भी आज क्या कर रही है, चिता के ऊपर जाने वाली है। इतने में ही उसका जो मित्र था अभिज्ञात, उसने कहा भाई कितने वर्ष हो गए अभी तक मेरा मित्र घर नहीं आया, चलो आज ढूंढता हूँ कहाँ चले गया। और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि एक स्त्री के रूप में उसका मित्र, और तुरंत पहचान लिया। और जैसे ही पहचाना ना तो कहा अरे मित्र, बोले सत्ता होने के लिए कहाँ जा रहे हो। बोले अरे क्या कहते हो, मैं एक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पत्नी हूँ। आप ऐसा कह सकते हो। और मित्र, मैंने कोई मित्र नहीं बनाया आज। अब तो महाराज पुरंजन को अभिज्ञात स्मरण कराता है कि माया के ओ पुजारी, याद कर उस घर को, इस घर से पहले भी तेरा एक घर था। अरे ओ माया के पुजारी, अभिज्ञात कह रहा है, ओ माया के पुजारी पुरंजन, याद कर तू मेरा सखा था और तू भूल गया, तूने मुझसे कहा था मैं घूमने जा रहा हूँ। महाराज आज जैसे स्मरण आया तो क्या हुआ, पुरंजन जो स्त्री रूप में था फूट फूट करके रोने लगा। अब कहानी तो अच्छी थी लेकिन समझ में नहीं आई होगी, है ना। अब समझो इसे। बोले जो पुरंजन है वो जीवात्मा है। मैं पुरंजन, आप पुरंजन, संसार में जिसने जन्म लिया वो सब क्या है, पुरंजन है। अभिज्ञान परमात्मा है। आत्मायाम विविधाम भेदो जीवात्मा परमात्मा च। ये आत्मा के भी 2 भेद हैं, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, बोले जीवात्मा के अंदर क्या रहता है, परमात्मा रहता है। तो अभिज्ञात क्या है, परमात्मा। और पुरंजन क्या है, बोले जीवात्मा। और जीवात्मा ने आज भगवान से कहा कि मैं संसार में क्या कर रहा हूं, जन्म लेना चाहता हूं। भगवान ने जन्म दिया और जैसे ही जन्म दिया तो बोले 5 तत्व से, जो 5 फन वाला जो नाग है, बोले 5 तत्व, 5 विकार भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। और जो 9 दरवाजे, बोले देह की जो महाराज क्या है, 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र और
महाराज एक मन और मलमूत्र के, ये 9 द्वार वाला ये शरीर परमात्मा ने बनाया, और जो पुरंजनी है वो क्या है, बोले बुद्धि, और बुद्धि का विवाह होता है पुरंजन के साथ। और जब विवाह होता है ना, तो जो बुद्धि कहती है वही व्यक्ति करता है। बुद्धि ने कहा, बोले भंडारी जी के यहाँ कथा हो रही है, आज कथा सुनने जाना है, तो आगे। और बुद्धि ने कहा, भंडारी जी ने हमें काट